हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2024 के टीआरई 3.0 के क्लास 6 to 8 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए प्रोविजनल आंसर की के साथ। और आपको बता दें कि जनरल स्टडीज़ एंड लैंग्वेज के क्वेश्चन क्लास 6 to 8 के सभी क्वेश्चन पेपर में सेम थे, चाहे वो एसएसटी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो पार्ट 1 में लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे और सबसे पहले इंग्लिश के 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसके लिए एक पैराग्राफ दिया गया है और उस पैराग्राफ को पढ़कर हमको सवालों के जवाब करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ फ्लावर इज़ ओपन टू ऑल बिकॉज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 2, द ऑथर हियर टॉक्स अबाउट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 3, अ फ्लावर इज़ कंपेयर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विथ ह्यूमन बींग्स। फिर क्वेश्चन नंबर 4, और स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस मीन्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नेचुरली क्रिएटेड इन्फ्लुएंस। फिर क्वेश्चन नंबर 5, द रिफाइंड क्वालिटीज़ ऑफ अ फ्लावर आर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 6 to 7 के लिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ही शा डैश एलिफेंट एट द जू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एन। फिर क्वेश्चन नंबर 7, डैश गुड एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ 21 मार्च इज़ वेडनेसडे व्हाट विल बी 25 मार्च। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संडे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 से हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, लोग आश्चर्य विमूढ़ क्यों होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आदर्श व्यक्ति की कार्यकुशलता को देखकर। फिर क्वेश्चन नंबर 10, आदर्श व्यक्ति के जीवन में किसके लिए स्थान नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आलस्य के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 11, आदर्श व्यक्ति किसमें आस्था रखता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सद्कर्म में। फिर क्वेश्चन नंबर 12, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आदर्श व्यक्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 13, किस अर्थ में आदर्श व्यक्ति का चरित्र प्रशंसनीय होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वह धैर्य से संकट को दूर करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे एक और गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर भी सवालों के जवाब करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यक्ति के पतन का कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चारित्रिक दोष। फिर क्वेश्चन नंबर 15, विभिन्न दूषणों से मुक्त होने का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चरित्र की रक्षा। फिर क्वेश्चन नंबर 16, स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आत्मसंयम। फिर क्वेश्चन नंबर 17, किसी व्यक्ति का विकास किस पर आश्रित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आत्मसंयम। फिर क्वेश्चन नंबर 18, स्वास्थ्य का सहोदर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यायाम। फिर क्वेश्चन नंबर 19, सम्मुख का विपरीतार्थक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विमुख। फिर क्वेश्चन नंबर 20, तत्सम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रकृति। फिर क्वेश्चन नंबर 21, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, समय पर धोखा देना। फिर क्वेश्चन नंबर 22, शुद्ध वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वह किताब लाया। फिर क्वेश्चन नंबर 23, भाववाचक संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 24, शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, श्याम सुंदर में समास है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्मधारय। फिर क्वेश्चन नंबर 26, आवश्यक में प्रत्यय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अक। फिर क्वेश्चन नंबर 27, शिव का पर्याय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शशि शेखर। फिर क्वेश्चन नंबर 28, विशेषण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जीवंत। फिर क्वेश्चन नंबर 29, अनुराग में कौन सा उपसर्ग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनु। फिर क्वेश्चन नंबर 30, अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वर संधि। अब हम लोग जनरल स्टडीज़ के पार्ट में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो जनरल स्टडीज़ का पहला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, CaO। फिर क्वेश्चन नंबर 33, सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 रुपये अधिक है। यदि उनके द्वारा दान की गई कुल धनराशि 975 है तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई धनराशि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 425। फिर क्वेश्चन नंबर 34, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, काली। फिर क्वेश्चन नंबर 36, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 37, श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऊर्जा स्रावित होती है तथा ATP के रूप में भंडारित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 39, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 40, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 41, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बटुकेश्वर दत्त। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कान। फिर क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है मैथ का और इसका वैल्यू हम लोगों को बताना था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। फिर क्वेश्चन नंबर 44, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लीहा। फिर क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 46, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 133वां। फिर क्वेश्चन नंबर 47, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजीव रंजन सिन्हा। फिर क्वेश्चन नंबर 48, सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वहीदा रहमान। फिर क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पे मैथ का एक क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, 0.25। फिर क्वेश्चन नंबर 50, दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है, यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 336। फिर क्वेश्चन नंबर 51, जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया। चुनावी प्रतीक क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रिकेट बैट। फिर क्वेश्चन नंबर 52, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1968 में। फिर क्वेश्चन नंबर 53, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंचाई। फिर क्वेश्चन नंबर 54,
बिहार दिवस डैश मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। फिर क्वेश्चन नंबर 55, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1934 में। फिर क्वेश्चन नंबर 56, यदि x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 इक्वल्स टू 17 तथा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 हो तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy का मान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 8। फिर क्वेश्चन नंबर 57, कितने वर्षों में 7,508% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 12.5 वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 58, नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बाकू अजरबैजान। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में कौन सा कोलाइड नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सिरका। फिर क्वेश्चन नंबर 60, विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रांस। फिर क्वेश्चन नंबर 61, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी प्ररों के छायादार भाग की ओर ऑक्सीन का विसरण। फिर क्वेश्चन नंबर 62, एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 10√2 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पोखरा। फिर क्वेश्चन नंबर 64, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मुरैना मध्य प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 65, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। फिर क्वेश्चन नंबर 66, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 67, भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी में। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में कौन सा गैर अहोमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी टॉर्च बल्ब। फिर क्वेश्चन नंबर 69, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी समानांतर क्रम में। फिर क्वेश्चन नंबर 70, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी तांबा। तो इस तरह हमने जनरल स्टडीज़ एंड लैंग्वेज के पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ कर लिया है। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका डिस्कशन आपके साथ करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल आंसर की के साथ। और अगर आप इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।